फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 24 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गिवन है कि द डायरेक्ट्रिक ऑफ कॉनिक सेक्शन इज द लाइन, यानी डायरेक्ट्रिक लाइन आपको गिवन है 3x plus 4y equal to 1 and the focus point आपको गिवन है -2, 3। if the eccentricity की वैल्यू है 1/√2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, यानी आपको कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आपको अपन इलिप्स डिस्कस कर रहे हैं। फोकस पॉइंट गिवन है, इंसेंट्रिसिटी आपको गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू ई की वैल्यू क्या है, <1 है, तो इलिप्स के शेप में बनेगा। ठीक है ना। तो एक इलिप्स बना लेता हूं मैं, ये लीजिए। ठीक है, और ये इलिप्स आपका जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं है, ध्यान रखना, वाई एक्सिस पे नहीं है। ठीक है ना। वैसे एक्सिस तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे, बट यानी जो इसका क्या बोलते हैं उस चीज को देखो, मैं आपको बता देता हूं पहले थोड़ा सा। यहां पे देखो, मान लीजिए कि ये कार्टेशियन प्लेन आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, यदि किसी इलिप्स का जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट पे लाई कर रहा है, और तब तो आपका एक इलिप्स तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका ओरिजिन पॉइंट पे लाई ना करके यहां पे लाई कर रहा है, और इसका ये सेंटर पॉइंट ये है। इस टाइप का ये इलिप्स आपको ये बने। क्यों? क्योंकि इसमें जो इस y की वैल्यू 0 नहीं है और ना ही x की वैल्यू 0 है, तो ये जो फोकस पॉइंट है वो x एक्सिस और y एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। ध्यान रखना इस चीज का। तो मैं एक नॉर्मली से एक इलिप्स बना लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए एक इलिप्स गिवन है आपको। ठीक है, और ये लीजिए, ये लाइन आपकी x एक्सिस नहीं है, नॉर्मली मैंने ड्रॉ किया है जो x एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। सेंटर पॉइंट आपको गिवन नहीं है, और ये लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक लाइन हो गई। इसकी इक्वेशन आपको गिवन है 3x plus 4y equal to 1। इसी को मैं लिख सकता हूं 3x plus 4y minus 1 equal to 0। ये फोकस पॉइंट S गिवन आपको, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, 3। यहां पे इस इलिप्स के ऊपर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब अपन जानते हैं कि इलिप्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ये वाली लेंथ, ये कौन सी लेंथ है, PS लेंथ है। ये PS लेंथ ये किसके इक्वल होगा, यहां पे एक पॉइंट ले लीजिए M, E इंटू PM की इक्वल होगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, जिसमें पैराबोला में इसकी वैल्यू 1 होती है और इसमें ये वैल्यू आपको गिवन है। ध्यान रखना। चलिए इसका यूज करके मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूं। ये तो परपेंडिकुलर हो गया इस लाइन की, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, पहले तो PS में फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। वो कौन सा होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो पॉइंट आपको गिवन है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू E इंटू, इसमें फॉर्मूला अपन यूज करेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉडुलस। मॉडुलस क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, लेंथ है जी। चलिए इसमें अप्लाई करें तो रूट ऑफ x माइनस -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको गिवन है 1/√2 इंटू मॉड ऑफ, ये इक्वेशन इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस है, तो ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू यहां पे आप पुट करोगे तो x और y ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन में रूट 2 इंटू मॉड ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5। ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। पूरी इक्वेशन का आप स्क्वायर कर दोगे बोथ साइड में तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका, तो आपकी वैल्यू आएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू इसका स्क्वायर 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं, स्क्वायर ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 4x, इसमें अप्लाई करें तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू, ये 2 और ये 25 मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन में 50, 1 अपॉन में 50, ये लीजिए 50, और इसको ओपन कर दीजिए। सबसे पहले 3x का स्क्वायर कितना 9x स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर कितना 16y स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई तो प्लस का 24xy, फिर इन दोनों का माइनस का 6x, इन दोनों का माइनस 8y, ये यहां से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। इस 50 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 50x स्क्वायर, यहां पे करो 50y स्क्वायर, और इस 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 200x, और इस 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 300y, ठीक है। उसके बाद में इस 50 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 200, और इस 50 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस का 450, ये लो, एक एक को अरेंज भी कर दिया आपने। फिर आपकी वैल्यू आएगी 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, और फिर आएगा प्लस 1 प्लस 24xy माइनस 6x और माइनस 8y, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पे 50x स्क्वायर है, ये 9x स्क्वायर इधर आएगा तो 50 माइनस 9 कितना 41x स्क्वायर, ये 50y स्क्वायर है और ये 16y स्क्वायर है, ये वैल्यू कितनी 34, ठीक है ना, 34y स्क्वायर। उसके बाद में ये वाली वैल्यू 24xy है, इधर आएगा तो माइनस का 24xy। उसके बाद में ये 200 है और ये कितना है आपका माइनस का 6 है, तो माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, तो प्लस 6 यानी 206x, ये माइनस का 300y, और ये इधर आएगा, इधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा तो माइनस 300 प्लस 8 कितना माइनस का 292y, और ये वाली वैल्यू कितनी 650, और 650 में से इस 1 को मैं माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आएगी 649 इक्वल टू 0। ये आपके इस कोनिक सेक्शन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। चेक कर लेता हूं एक बार में। 41x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 34y स्क्वायर प्लस 206x माइनस 292y प्लस 649 इक्वल टू 0। ये आपका इस कॉनिक सेक्शन यानी जो कंडीशन आपको गिवन थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन आ जाएगी। और ये कॉनिक सेक्शन क्या है आपका इलिप्स है, क्यों इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है, ध्यान रखना, लेस देन 1 है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस 24 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपको सेम इक्वेशन गिवन है आपको। फाइंड द इक्वेशन टू द कॉनिक सेक्शन हुज द फोकस। सेम डायग्राम बना लेते हैं। ये लीजिए, इसमें आपको फोकस पॉइंट दे नाम नहीं दिया हुआ तो एफ ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। 1, -1। इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको गिवन है 1/2 जो लेस देन 1 है, और तो ये इलिप्स तो है होगा, ये क्या होगा आपका इलिप्स होगा, ठीक है ना। और डायरेक्ट्रिक लाइन आपको गिवन है तो ये लीजिए डायरेक्ट्रिक लाइन, ये डायरेक्ट्रिक लाइन x - y = 3। फाइंड द इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक इज द कॉनिक सेक्शन एंड द इलिप्स, ठीक है ना। तो इलिप्स तो है ये, अभी मैंने प्रूव कर दिया। क्यों है ये? क्योंकि इस कॉनिक सेक्शन की जो इंसेंट्रिसिटी है वो 1 से छोटी है। तो अपन जानते हैं 3 कंडीशन आपको बताई हुई है। ए की वैल्यू 0 है तो सर्किल, ए की वैल्यू 1 है तो पैराबोला, ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो एलिप्स, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला, ठीक है ना। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होता है, वो भी इसी कंडीशन के अंदर होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और अब इसके आगे अपन डिस्कस करें तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। पूरा सेम क्वेश्चन चलेगा, पूरा सेम ही चलेगा, ये देखना, ठीक है ना। इस फोकस पॉइंट किसके अकॉर्डिंग लो, तो इस पॉइंट को मैं ऐसे ले लेता हूं एक बार। यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं P। ये P पॉइंट कौन सा होगा, x, y होगा। इस P पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करवा दीजिए, और ये आपका ये परपेंडिकुलर लेंथ अभी ध्यान रखना, ठीक है ना। परपेंडिकुलर में बना देता हूं, ये लीजिए, ये 90, ये m। तो PS किसके इक्वल, E इंटू PM के इक्वल अकॉर्डिंग टू कॉनिक सेक्शन डेफिनेशन, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, इसको रब कर देता हूं एक बार में। देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं x - y - 3 = 0। वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो x - 1 का होल स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 तो +1 आ जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल टू इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1/2 इंटू मॉड ऑफ, ये इक्वेशन ये सेम है, x - y - 3 अपॉन। अब देखो इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट को यहां पे पुट कर दीजिए तो यही पॉइंट होंगे, ठीक है ना। और डिस्टेंस यानी जो नीचे वाली जो कोफिशिएंट है वो देखो, इस x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर, और ये मॉडुलस, ठीक है। इतना पर लिख सकते हैं, और इसी को मैं लिख सकता हूं, एक बार और लिख दीजिए, रूट ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू ये x - y - 3 अपॉन में, इसको क्या लिख सकता हूं, √2। सोल्व करके आप करोगे तो √2। पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए, पूरी इक्वेशन का मैं स्क्वायर करूं तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, और वैल्यू आएगी आपकी x - 1 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 1/4 इंटू इसका स्क्वायर x - y - 3 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, ये 2, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से। इसी को मैं लिख सकता हूं, ओपन करें इसको, a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करें इसमें, तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई तो +2y, ये तो वैल्यू यहां से आ गई। ये 4, ये 2 कितना 1/8 बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें y स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करें तो 9, फिर 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई तो -2 इंटू xy, फिर 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई तो माइनस का 6x, फिर 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई तो माइनस का माइनस प्लस
6y, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से। ठीक है, फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूं क्योंकि काफी यूज हो गया इसका। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है ना, साइन साथ में लेके चलिए, ध्यान रखना। चलिए अब देखो, इस 8 को तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 8 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8x स्क्वायर, और फिर इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8y स्क्वायर, फिर ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ में तो 16x, ये 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16y, ये 8 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8, और ये 8 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2xy माइनस 6x प्लस 6y। ये लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूं 8x स्क्वायर, 8 मत लिखो, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू देखो, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा तो 7x स्क्वायर, फिर 8y में से y स्क्वायर जाएगा, माइनस करेंगे तो 7y स्क्वायर, फिर इसको लेके आओ माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस का 2 इंटू XY, फिर इसको देखो ये माइनस 16 है और ये माइनस का 6y है, माइनस 6y इधर आएगा तो प्लस 6y, तो माइनस 16 में से प्लस 6 अपन सोल्व करें तो माइनस का 10x, और ये माइनस प्लस 6y इधर आएगा तो माइनस 6y, 16 में से माइनस 6 जाएगा तो प्लस का 10y, और ये कितना 16 में से 9 को आप माइनस कर दो, 16 में से 9 को आप माइनस करोगे तो ये 7 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी कॉनिक सेक्शन की। ठीक है, 7x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है ना, यस द कॉनिक सेक्शन इज इन एन इलिप्स, यहाँ पे लिख देना। ये क्यों है, क्योंकि जो इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू है, इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू वो लेस देन 1 है, तो गिवन कॉनिक सेक्शन आपका क्या है, इलिप्स है। गिवन कॉनिक सेक्शन आपका क्या है, इलिप्स है। क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, चलो ये भी बताना था आपको। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन की मैं बात करूं तब आपको गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज द फोसी पॉइंट। फोसी पॉइंट आपको गिवन है, F1 ले लेता हूं इसको मैं, ये पॉइंट आपको गिवन है। F1 पॉइंट कितना है, -1,5, और ये आपका F2 है। ठीक है ना, एक ही बात है, ये नेगेटिव इधर है तो इधर कर दीजिए इसको। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका 5,5, और ये हो गया आपका F2 -1, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जो y कोऑर्डिनेट वो सेम है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल ऐसा एक होगा। ठीक है ना, लेकिन ये x एक्सिस पे नहीं होगा। ध्यान रखना, ये जो फोकस पॉइंट है ये x एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं, ये कहां पे, इन दोनों x और y के बीच में लाई करेगा। जैसे भी आपको बन रहा है वैसे आप बना लीजिए। ये लाइन आपकी मैंने नॉर्मली ड्रॉ की है एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, और फिर अपन बात करें, बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो इलिप्स होगा वो y एक्स के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो डायरेक्ट्रिक लाइन आपकी ये होगी और एक y एक्सिस के लिए ये हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कि ये जो इलिप्स है उस इलिप्स का जो एक्सिस है वो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद में आपको गिवन है एंड हुज द मेजर एक्सिस। अपन जानते हैं कि ये जो इलिप्स आपको गिवन है इसका मेजर एक्सिस
कितनी, इसकी मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी 2a होती है, और 2a की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 10 गिवन है। यदि 2a की वैल्यू 10 गिवन है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। यदि a की वैल्यू 5 है तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई। बस इसी का यूज करेंगे इन चीजों का ही अपन, ठीक है। अब देखो आपको इस इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स का जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं, यानी ओरिजिन पर लाई नहीं कर रहा है, तो उस टाइप की इक्वेशन अपन जानते हैं जिसका इलिप्स यानी ऐसा इलिप्स जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसी इक्वेशन अपन जानते हैं क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। इस इलिप्स का जो एक्सिस है वो पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, तब यहां इसके नीचे a स्क्वायर आएगा। y एक्सिस के पैरेलल होता तो यहां पे b स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ये y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर लो तो लो, आपकी मर्जी है। और इसका सेंटर क्या है, सेंटर आपका h k, यानी आपको इलिप्स के अंदर h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेंटर पॉइंट आपका ये है c, ये डिस्टेंस आपकी इक्वल होगी, ये डिस्टेंस किसकी इक्वल होती है c की इक्वल होती है, स्मॉल c की इक्वल, ठीक है ना। ये लीजिए, तो सबसे पहले तो मैं इस c को फाइंड आउट करूं, तो c इज द मिड पॉइंट ऑफ, c इज द मिड पॉइंट ऑफ f1 f2। तो c के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने, तो c x y इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हो आप, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो c x y इक्वल टू, इसमें से ये ऐड कर दो 5 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 अपॉन में 2, और फिर 5 प्लस 5 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। पॉइंट तो ये है ना, -1, 5, ठीक है। चलिए देखो, तो c x y की वैल्यू 4 अपॉन में 2 यानी 2, 10 अपॉन में 2 यानी 5, ये आ गया। यानी c की कोऑर्डिनेट आ चुकी है अपने पास में, जो c पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितना आ चुका है 2, 5। अब यदि मेरे पास में ये लेंथ आ जाए, ये लेंथ किसकी इक्वल है, c की इक्वल होती है, तो लेंथ या डिस्टेंस लिख देता हूं, डिस्टेंस CF1। तो CF1 डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते ही हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो CF1 की वैल्यू आएगी, देखिए ध्यान से, 5 में से ये माइनस कर दो या फिर इसमें से ये माइनस कर दो, बात एक ही। तो 5 माइनस 2 कितना, 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 5 माइनस 5 कितना 0, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो CF1 की वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 कितना 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना 0, 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 3 की इक्वल हो गई। CF किसकी इक्वल है, CF किसकी इक्वल है, CF1 किसकी इक्वल है, C की इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं C की वैल्यू किसकी इक्वल है 3 की इक्वल। C क्या है कि इलिप्स के सेंटर से लेके फोकस पॉइंट तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो C स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई, ठीक है ना। ये तो आपका, ये मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं h k, ये लीजिए। अब एक रिलेशन भी अपन जानते हैं, वो रिलेशन क्या है वो देखिए। एक रिलेशन अपन जानते हैं a, b और c के बीच में, क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 को मैं इधर लेके आऊं तो 25 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी 25 में से 9 को आप माइनस करोगे
तो वैल्यू आ गई 16, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को और इस वैल्यू को, ठीक है ना, आप लिखो तो लिख देना, इसको नहीं भाई, इसको, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है, या एक लाइन में लिख देता हूं, देखो क्या करना है आपको, पुट ए स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है, और बी स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड एच कॉमा के, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 2,5 की इक्वल, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट में पुट करना है। तो वैल्यू आएगी आपकी x माइनस एच, एच की वैल्यू कितनी है 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, प्लस y माइनस के यानी 5 का होल स्क्वायर, अपॉन में कितना आएगा b यानी 16 का होल स्क्वायर, यानी 16 इक्वल टू 1। ये आपकी इस इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। चेक कर लेते हैं इसी फॉर्मेट में है क्या, ठीक है भाई, इसी फॉर्मेट में तो नहीं है, इसको सोल्व करते हैं अब, तो आप देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे इसको आप नोट डाउन करो एक बार, देखो ध्यान से, इसको मैं ओपन कर दूं, या ओपन करने से पहले एलसीएम ले लो आप, एलसीएम कितना आ गया 25 इंटू 16 आ गया, तो 16 का तो मल्टीप्लाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर के साथ में, और 25 का मल्टीप्लाई x y माइनस 5 के साथ में, इक्वल टू में कितना 1, और इसी को मैं लिख सकता हूं 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस 25, इसको लिख सकता हूं y स्क्वायर और माइनस का 10y प्लस का 25, ये तो सोल्व कर दिया। इसको मैं इधर लेके मल्टीप्लाई करूं, और ये वैल्यू कितनी है देखो 10 6 150, ठीक है ना, 250 और 150 400, 400 आ गया, कितना आ गया 400, ठीक है ना, सोल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना आप इसको। 16 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 64, इसको मैं सोल्व करूं तो 25 वाई स्क्वायर 250 y, और 25 का 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 625 इक्वल टू 400, ये लीजिए, है ना, 25 का स्क्वायर 625, इसी को मैं लिख सकता हूं 16x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर माइनस का 64x और माइनस का 250y, इस वैल्यू को देखो, यानी 625 में ऐड करना है आपको इसको, तो ये 9 और ये 8 और ये 6, और इसमें से आपको 400 को माइनस करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का 289 इक्वल टू 0। ये आपकी इस इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं चेक कर लेता हूं, 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 64x माइनस 250y प्लस 289 इक्वल टू 0, ये आपकी इसी क्वेश्चन की, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।